परमार्थ प्रसंग। जय ठाकुर, जय मां। श्री स्वामी ब्रजानंद जी के सार गर्भित दिव्य उपदेश। पिता संतान के सम्मुख, गुरु शिष्य के सन्मुख पराजित होने की अभिलाषा रखते हैं। वे यही चाहते हैं कि संतान और शिष्य उनकी अपेक्षा भी बड़े और महान हों। भगवान ही गुरु के भी गुरु, परम गुरु हैं। वे ही यंत्री हैं। मानव गुरु उनके हाथ में यंत्र स्वरूप हैं, जिसके द्वारा उनकी शक्ति शिष्य में संचरित होती है। सद्गुरु मंत्र दीक्षा के भीतर से शिष्य को स्वकीय साधना लब्ध परम गुह्य तत्व दान करते हैं। उसे व्यावहारिक बुद्धि के मापदंड से सोचने या जांचने की ओर अग्रसर न हो तो जैसे भटा बेचने वाला हीरे की कीमत 9 सेर से ज्यादा एक भी देना नहीं चाहता था, वैसे ही होगा। यह सब तर्क विचार की वस्तु नहीं है, कोई व्यापार है, सहज ही समझ में नहीं आता। गुरु के उपदेश में विश्वास करके साधन भजन करने के बाद में हृदयंगम होता है। पर्दे के बाद पर्दा खुल जाता है। प्रतिदिन अंततः कुछ समय के लिए तो भी बैठकर जप ध्यान किया करो। समयाभाव की आंतरिकता का अभाव। सब काम करने के लिए समय मिलता है या समय निकाल लेते हो, वह चाहे 1000 तुच्छ काम ही क्यों ना हो। और एक आध घंटा जप ध्यान के लिए समय नहीं मिलता। प्यास के लिए जैसे पानी का, भूख के लिए जैसे भोजन का, पचने के लिए जैसे वायु का प्रयोजन है, वैसे ही पारमार्थिक वस्तु लाभ के लिए जप ध्यान, प्रार्थना, क्रिया आदि की विशेष आवश्यकता है। उसके लिए अभाव बोध जगाना होगा। प्रतिदिन की क्रियाओं के अभ्यास से वह क्रमशः उपस्थित होगा, उससे शक्ति संचय होगा। कितनी ही दीक्षा के बाद गुरु को कहते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, भविष्य में आप पर सब भार डालकर हम तो मुक्त हैं। इसका मतलब धोखा देना, कुछ न करने का अभिप्राय। धर्म लाभ क्या इतनी सहज और सस्ती चीज है? जैसा भाव वैसा लाभ। और मुंह से कह देने से ही क्या भार समर्पित करना हो गया? वह बहुत ही साधना सापेक्ष है। अपने अहम की बलि देकर पूर्णतः आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो पैसे के रोजगार के लिए रात दिन मारे मारे फिर सकते हो, आहार निद्रा परित्याग करके खटपट कर सकते हो, और जब ज्ञान भक्ति प्राप्ति की बारी आए तो हमसे तो कुछ नहीं बनता। वाह, खूब मजे की बात है। दिन ब दिन, मास दर मास, साल दर साल काया मन वाणी से यथासाध्य उपासना करने पर वस्तु प्राप्ति होती है। नान्या पंथा विद्यते नाय। मुक्ति का अन्य मार्ग नहीं है। कोई किसी के पापों का भार नहीं ले सकता।
गुरु भी नहीं। मंत्र दीक्षा देकर गुरु ने तुम्हारे समस्त पापों का भार अपने सिर पर ले लिया, ऐसा सोचना महाभ्रम है। यह तो एक भगवान के अवतार ही कर सकते हैं और करते हैं। कारण वे होते हैं अहेतुक करुणा सिंधु। पापी तापियों के उद्धार के लिए ही वे अवतीर्ण होते हैं। भगवान को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता, फिर भी उनके देहधारी होने के नाते वे पाप उनको रोग के रूप में भोग कराते हैं। किए हुए पापों का प्रायश्चित केवल अंतःकरण से तीव्र पश्चाताप द्वारा और पाप कर्मों को सर्वथा त्याग कर साधु जीवन व्यतीत करने से ही सिद्ध होता है। ज्ञानाग्नि ही सब पापों को भस्म करती है। धर्म को सभी लोग लावारिस माल समझते हैं। शास्त्राध्ययन न करके, साधन भजन भी न करके, धार्मिक विषयों पर अपना मत या विधान देने के लिए सभी अग्रसर होते हैं। अपने को एक्सपर्ट या सर्वज्ञ ही समझते हैं। साधारण सी एक अपरा विद्या आयत्त करने के लिए कितने वर्षों तक विद्वान शिक्षक के पास शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, और पराविद्या प्राप्ति के लिए धर्म के सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व को जीवन में प्रतिफलित करने के लिए बहुप्रयास साध्य शिक्षा दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा सोचना पागलपन मात्र है। दीक्षा लेने के कुछ समय बाद ही बहुत से व्यक्ति कहते हैं, मन स्थिर क्यों नहीं होता, ध्यान क्यों नहीं अच्छा जमता। जिससे मन स्थिर हो जाए ऐसा कुछ कर दीजिए। मन का स्थिर होना, ध्यान जमना क्या मामूली सी बात है। मन जन्म जन्मांतरों की विषयासक्ति के संस्कार समूहों के वश में होने से स्वभावतः ही बहिर्मुखी रहता है। लगातार विषय भोग ढूंढता फिरता है और उन्हीं में रस पाता है। ऐसे चंचल मन को स्थिर करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को छोड़कर कोई सुगम पथ नहीं है। दिन ब दिन, माह दर माह, साल दर साल धैर्य और निष्ठा पूर्वक गुरु निर्दिष्ट प्रणाली से जप ध्यान आदि का अभ्यास करते रहना होगा और साथ ही साथ विषयों में अनासक्ति हो ऐसी चेष्टा करनी पड़ेगी। विषयों के प्रति आकर्षण जितना कम होगा और इष्ट को जितना ही अधिक प्यार करोगे और उन्हें बिल्कुल अपना आत्मा से भी अधिक प्रिय समझने लगोगे, तो देखोगे कि मन उतना ही अपने आप शांत और स्थिर होते जा रहा है। तब ध्यान भी जमेगा और आनंद तथा शांति भी मिलेगी। थोड़ा बहुत ध्यान जप करके आनंद न मिलने पर उसे छोड़ देना उचित नहीं। शीघ्र फल प्राप्ति के लिए व्यग्र न होकर श्री रामकृष्ण देव कथित खानदानी किसान के समान बराबर लगे रहना पड़ेगा। 10 साल अकाल पड़ने पर भी वह खेती नहीं छोड़ता। देव दर्शन या साधु दर्शन के लिए जाते समय खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कम से कम 1-2 पैसे के फल या मिठाई या कोई भी चीज साथ में लानी चाहिए। कम से कम 2 फूल तो जरूर ही।
सांसारिक ज्वाला, यंत्रणा, अन्याय, अत्याचार, मनोमालिन्य, झगड़ा, अशांति आदि की बातें लगातार सोच सोचकर और हाय तौबा करते हुए मन को अवसन्न न करो। उसका कोई फल नहीं होता। उल्टे इन सब की मन ही मन या दूसरों के साथ जितनी ही आलोचना करोगे वे उतने ही बढ़ेंगे, 10 गुने हो जाएंगे और जीवन दुस्सह मालूम होने पड़ने लगेगा। जितना हो सके सब सहन करने की चेष्टा करो। बात की बात में बातें बढ़ जाती हैं, इसीलिए किसी के कुछ कहने पर उसकी उपेक्षा करके चुप रहना ही श्रेष्ठ है। गूंगे बहरे का कोई बैरी नहीं। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, जो सहे सो रहे, जो न सहे सो नष्ट होवे। मधुर वार्तालाप से, मिष्ट व्यवहार से, सेवा और प्रेम से सभी वशीभूत हो जाते हैं। आज नहीं, 2 दिन के बाद मन में दृढ़ संकल्प पैदा करो। बार बार विफल होने पर भी सुधरने की चेष्टा करो। भगवान से अपना समस्त दुख ज्ञापन करो। रो और अंतःकरण से प्रार्थना करो। तुम्हारी सब दोष त्रुटियों को दूर कर देने के लिए दूसरे को सुधारने जाना व्यर्थ है, पागलपन है। निज को ही सुधारना है। किसी पर भी द्वेष भाव न रखो। आप भला तो जग भला। यदि यह न कर सको तो तुम्हारा ही दोष है और उसका फल भी खुद को ही भोगना पड़ेगा। तुम्हें उससे कोई छुड़ा नहीं सकेगा। विषयों की ओर या किसी के भी प्रति आसक्ति या ममत्व बुद्धि ही समस्त संसार बंधन का मूल कारण है। ज्ञानी लोग किसी को भी व्यक्तिगत रूप से प्रेम नहीं करते और न वे दूसरों को व्यक्तिगत रूप से अपने को प्रेम करना या अपने में आसक्त होने देना चाहते। स्वयं मुक्त हैं, इसीलिए वे किसी को भी निज के प्रति माया मोह में नहीं फंसने देना चाहते। वे अपनी आत्मा को, भगवान को सभी में देखते हैं। अतः समस्त जीवों पर उनका समान प्यार और स्नेह होता है। उनके प्रेम में देह और इंद्रियों का कोई संबंध नहीं, काम गंध नहीं। ज्ञानी ही प्रकृति प्रेमी होता है और प्रकृति प्रेमी ही ज्ञानी। त्याग, प्रेम और पवित्रता भगवत प्राप्ति के उपाय हैं। इनका परस्पर अंगांगी संबंध है। एक होने पर दूसरे 2 भी अवश्य होते ही हैं। सब विषय वासनाओं से वितृष्णा, सब जीवों के प्रति प्रेम और आत्मीयता का बोध और अंतर्बहि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हुए बिना प्रेम स्वरूप, पवित्रता स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अंतःकरण में पवित्र विचारधारा अविरत बहती रहे, इसका प्रयत्न करने से कुचिंता, कुप्रवृत्ति सब दूर भाग जाती है। चरित्र और मन ऐसे ढल जाते हैं कि उनके द्वारा कोई कुकर्म, कुचिंता, द्वेष, हिंसा आदि संभव नहीं होते। ऐसे व्यक्तियों के भीतर से एक ऐसे तेज और शक्ति का प्रकाश होता है कि उनके संपर्क में आने वाला असाधु साधु हो जाता है, महापापी धार्मिक और सत्यनिष्ठ बन जाता है,
नास्तिक भी भगवत भक्त हो जाता है और संसार के तापों से परितप्त पुरुष शांति का अधिकारी हो जाता है। पाप और पारा जैसे छिपाए छिपते नहीं, वैसे ही प्रेम और पवित्रता भी छिपे नहीं रहते। आग को क्या कपड़े से ढाक कर रख सकते हो? जिसका अहम मम कुछ बचा नहीं, अपना पराया कुछ नहीं, वह अपने को लोगों की निगाह से चाहे जितना बचाकर रखे, उसके ज्ञान के प्रकाश से सारा संसार उद्भासित हो जाता है। उसके भगवत प्रेम की बाढ़ में सारा संसार डूब जाता है। वही धन्य है जो ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष का आश्रय और उनकी कृपा प्राप्त करता है। यौवन ही धर्म साधन के लिए सर्वोत्तम समय है। उस समय यदि कोई साधना संलग्न होकर यथेष्ट आध्यात्मिक शक्ति संचय कर ले, तो फिर शेष जीवन निरापद होकर सुख और शांति से बिताया जा सकता है। चाहे जितनी विपत्ति और दुख आए, फिर वे उसे कदापि विचलित नहीं कर सकते। इस समय यदि जीवन गठन नहीं हो सका, तो बाद में फिर नहीं होता। एक पल भी आलस्य या फजूल के काम में नष्ट न करो। शरीर अच्छा नहीं, समय नहीं मिलता, ऐसे अनेक बहाने आज उठते हैं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आहार, विहार, निद्रा और सब कामकाज यदि संयत और नियमितता से किए जाएं, तो शरीर मन सतेज और प्रफुल्ल रहते हैं। उनसे कितना ही अधिक काम लिया जा सकता है। काम भी खूब अच्छा होता है और समय भी काफी मिलता है। चाहे जब चाहे जहां जो कुछ भी मिल जाए, खा लेने से जब जो करना है उसे तब ही न करने से और काम क्रोधादि शत्रुओं को आश्रय देने से मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती और शरीर में शक्ति भी नहीं पाई जाती। उच्छृंखलता से चलने में शरीर मन पर इतना अयथा बोझ पड़ता है कि वे अंत में टूट पड़ते हैं। फिर शारीरिक कार्य या व्यायाम करने के लिए भी नाराज होते हैं। मनमानी चीजें गले तक ठूस ठूस कर खा लेने से उसे पचाने में ही शरीर की आधी शक्ति क्षय हो जाती है। 8-10 घंटे सोकर भी इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती। बकाया शक्ति भी व्यर्थ के काम और गपोड़ों में नष्ट हो जाती है। इसीलिए ध्यान जप करने की शक्ति भी नहीं रहती, इच्छा भी नहीं होती। करने बैठते ही जम्हाई आती है और तंद्रा सवार हो जाती है। ऐसी हालत में उससे काम ही कौन होगा। धर्म कर्म की बात तो जाने दो, कामकाजी आदमी भी तो वह नहीं हो सकता। इस तरह इतना दुर्लभ मानव जीवन प्रथा ही नष्ट हो जाता है। यह क्या कम अफसोस की बात है। जिससे देवत्व लाभ कर सकते हैं, उससे यदि मनुष्यत्व भी प्राप्त न हो, तो फिर पशुत्व से फर्क ही क्या रहा। अपरिपक्व मन वाले प्रवर्तक साधक को अपनी साधना की इमारत खड़ी करने में सदा सजग और व्यस्त रहना पड़ता है, जिससे मोहवश अनजान में मन कहीं किसी काम या वस्तु या व्यक्ति में आकृष्ट होकर उसे बंधन में न डाल दे। और यह भी समझ रखने की बात है
कि साधन भजन शुरू करने के समय को ही प्रवर्तक अवस्था कहते हैं। ऐसा नहीं है। 10-12 वर्ष जप ध्यान कर लेने से ही कोई उच्च अवस्था का साधक नहीं हो जाता। व्यक्ति विशेष की प्रचेष्टा और आग्रह भेद से यह अवस्था कितने ही साल चल सकती है, यहां तक कि जीवन भर। जब तक कुछ साक्षात अनुभूति न हो तब तक यह अनुभूति ही धर्म है। उसके पहले का समस्त क्रियाकांड, अनुष्ठान आदि धर्म राज्य में प्रविष्ट होने के लिए तैयारी और सामग्री का एकत्रीकरण मात्र है। देखने में आता है, जो शुरू साधन भजन ध्यान जप आदि करना प्रारंभ करते हैं, जितना ही मन को इष्ट में समाहित या एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं, उतना ही मन टेढ़ा चलता है। दुनिया भर के गंदे असंबद्ध व्यक्तियों में भटकना शुरू कर देता है। यहां तक कि मन में आता है कि ऐसी बला तो पहले कभी नहीं थी। तब तो जो सोचता था मन को ठीक स्थिर करके सोचता था, अब ऐसा क्यों हो गया? इसका मतलब यह है कि जिन सबकी ओर मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, उन बाह्य विषयों में ही मैं उसे लगाता था। अतः उसके साथ कोई द्वंद्व नहीं था। ज्यों ही सत सत विचार करके उसे असार बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने और बस में लाने की चेष्टा की कि वह विद्रोही हो उठा। नदी को बांधने का प्रयत्न करने पर उसका वेग 100 गुना बढ़ सकता है, पर उसके उसी वेग को, उसी शक्ति को यदि अभीष्ट कार्य में लगाया जाए तो 1000 गुना फल प्राप्ति होती है। यत्न और चेष्टा से सभी काम सिद्ध होते हैं। असफल होने पर पुनः पुनः प्रयत्न करो। यदि प्रयत्न करने से सिद्धि लाभ न हो तो समझना कि जिस तरह का प्रयत्न करना उचित था उस तरह से नहीं हुआ। चेष्टा करने से सभी बातें सरल और अनायास साध्य होने लगेंगी। क्रमशः यह अभ्यास में परिणत हो स्वभाव बन जाएगा। ईश्वर ने दरअसल कोई अभाव नहीं रखा है। मनुष्य का अभाव केवल उसके मन में है। सुख दुख मन में है, बाहर नहीं। जैसा भाव वैसा लाभ। स्वाधीनता है परम सुख, पराधीनता महादुख। ईश्वर का दासत्व यथार्थ स्वाधीनता है। बिना षड्रिपुओं की दासता का परित्याग किए ईश्वर का दास होना संभव नहीं है। जय ठाकुर, जय मां।